राम राम। हर एक सनातनी की ये इच्छा होती है कि वह जीवन में एक बार कुंभ स्नान जरूर करें। अगर वह कुंभ महाकुंभ हो तो यह इच्छा और भी प्रबल हो जाती है, लेकिन हर एक व्यक्ति की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कई बार शारीरिक दुर्बलता, कई बार आर्थिक या कोई और परेशानी, जिसकी वजह से वह कुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान, जो कि इस बार आ रहा है 12 कुंभ के बाद महाकुंभ, नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी विधि है कि घर बैठे हम उस महाकुंभ स्नान के कुछ अंश प्राप्त कर सकें? इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति की ये प्रबल इच्छा होती है कि वह जीवन में एक बार कुंभ स्नान जरूर करें। अगर वह कुंभ महाकुंभ हो तो क्या बात है, लेकिन इच्छा पूरी होना अलग बात है और चाह रखना एक अलग बात है। कहते हैं कुंभ और ऊपर से महाकुंभ बिना देव कृपा, बिना गुरु की कृपा के हो ही नहीं सकता। तो बहुत कम संभावना रहती है कि हर एक व्यक्ति जो मन में इच्छा रखता है वहां पर पहुंचे। ये कुंभ काफी समय के अंतर के बाद आता है। 12 साल के बाद कुंभ और 144 साल के बाद महाकुंभ, तो समय अंतर बहुत है, संभव नहीं हो पाता। तो कुछ एक अंश हम महाकुंभ स्नान के घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप स्वच्छ जल किसी बर्तन में भरें जिसमें आप स्नान करते हैं। अगर आपके घर में आंगन है तो उस आंगन में बैठ जाएं। आप खुले आकाश के नीचे बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि कुंभ स्नान खुले आकाश में होता है, छत के नीचे नहीं। ये बात को समझिएगा, क्योंकि कुंभ में, खास तौर पर महाकुंभ में, उस आकाश का बहुत महत्व है। वैसे हर एक स्नान में हमें वह छत नहीं मिलती जो हम अपने घर में डाल के रखते हैं, क्योंकि रेस जो हमारे ऊपर पड़नी है ना, उसका बड़ा महत्व होता है। तो इस बात को हमने समझना है। तो आप अपने खुले आंगन में बैठ गए, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि खुला आंगन आपके पास नहीं है तो आप अपनी छत पे जा सकते हैं। छत में समस्या है तो जैसी आपको जगह मिले आप अपनी सहूलत के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। माताएं और बहनें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगी, वह छत के अंदर जैसे वो स्नान करती हैं वैसे ही करेंगी। लेकिन थोड़ा सा अगर संभव हो सके अपने ही घर में तो ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। अगर ना संभव हो सके तो कोई बात नहीं। तो अब करना क्या है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक विधि बताई है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र स्नान नहीं कर पाता तो एक मंत्र बताया गया है, जिस मंत्र का जाप करके व्यक्ति दिव्य स्नान का, पुण्य स्नान का, महाकुंभ का या कुंभ का या किसी भी पवित्र सरोवर या जलधारा के स्नान का कुछ एक अंश, कुछ एक फल प्राप्त कर सकता है। तो यह मंत्र का जाप आपने कैसे करना है? आपने अपने सामने जल रखा, बड़ी श्रद्धा भाव से अपने देवता को याद करें, जिस भी देवता पर आपकी श्रद्धा है, और उसके बाद अपने गुरुदेव को याद करें। गुरुदेव नहीं है तो परमपिता परमात्मा ही सबके गुरु हैं, उनको याद करें। उनको याद करके इस मंत्र का जाप करना है, हाथ जोड़ के प्रणाम करके। मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिमन सिमनिधि करो। तो यह मंत्र जैसे ही आप सिमरन करेंगे, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अपने पुत्र को आवाज़ लगाऊं बेटा मुझे पानी चाहिए, तो वो पानी देने मुझे आ जाएगा अगर उसके कानों में मेरी बात बढ़ गई। इसी तरह से देवता हमारे माता पिता हैं, हमें देने वाले हैं, क्योंकि देने वाला ही देवता कहलाता है। जब हम उन्हें श्रद्धा भाव से अपने गुरुदेव का नाम लेते हुए याद करते हैं, चाहे गंगा मैया हो, चाहे यमुना मैया हो, चाहे सरस्वती हो, प्रयागराज में इन 3 महानदियों का ही तो संगम है, जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी, और हम जहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, कुंभ स्नान, तो वो माता गंगा, यमुना, सरस्वती आपके उस जल में समा जाती हैं। और जब आप ईश्वर का नाम लेते हुए सुबह सुबह सूर्य उदय होने से कुछ क्षण पहले, क्योंकि देव स्नान होता है वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्य उदय होने के कुछ समय पहले और सूर्य उदय के कुछ समय तक मानव स्नान होता है। तो उस समय में जब आप स्नान करते हैं तो आप पर एक तरह से कृपा बरसती है देवताओं की।
तो इस भाव के साथ करेंगे तो कुछ एक अंश महाकुंभ के स्नान के पुण्य के आपको मिल जाएंगे। तो यह वह विधि है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या किसी और परिस्थिति की वजह से किसी पवित्र सरोवर में या किसी धार्मिक आयोजन जैसे कि कुंभ महापर्व में या किसी भी पर्व में नहीं पहुंच पाता जहां पर पवित्र स्नान किए जाते हैं, तो वो घर बैठे कुछ एक अंश उस पवित्र स्नान के ग्रहण करेंगे। 6 तिथियां हैं, मैं लगा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी तिथि चुनिए, स्नान करिए, हर तिथि को करिए, क्या दिक्कत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।